तब हमारे पूज्य गुरुदेव के भजन संकल्प से ये भाव जागा कि श्री धाम वृंदावन में एक अलौकिक भागवत मंदिर बने, जिसमें वृंदावन आने वाले सभी भक्तगण एक साथ संपूर्ण भागवत श्लोक का दर्शन कर सकें। सदगुरुदेव के इस भाव को साक्षात करने के लिए विश्व में प्रथम बार श्री धाम वृंदावन मिथिला कुंज आश्रम में श्रीमद् भागवत महापुराण के 18,000 श्लोक शिलालेख लिखित भव्य दिव्य श्रीमद् भागवत महापुराण मंदिर बनने जा रहा है। आप सब भी इस दिव्य भागवत मंदिर में अपना तन मन धन से सहयोग कर श्री धाम वृंदावन में अक्षय पुण्य प्राप्त करें। कौन सा भगवान है जो श्रीदामा को कंधे पर बिठाया? तो कृष्ण। कौन से कृष्ण? भगवान। कौन से भगवान? स्वयं भगवान, परिभाषा सूत्र के भगवान। कृष्णस्तु स्वयं भगवान। अब देखिए एक बात सुना देता। द्वितीय स्कंद के 6वें अध्याय में बात आती है, 10 अवतारों का वर्णन आता है। तो श्रीमान सौनक जी ने सूत से पूछा, परीक्षित जी ने गुरुदेव से पूछा, क्या भगवान धरातल पर क्यों प्रकट होते हैं? कहते हैं क्लेश पे पाए कलिया श्री कृष्ण के से। पृथ्वी के ऊपर बड़े बड़े दैत्य आतताई राजाओं का वेश धारण कर नाना प्रकार अनाचार दुराचार आदि करके पृथ्वी को राधेश्याम जी आतंकित कर देते। तो पृथ्वी के भार को हल्का करने के लिए सभी देवता जाते हैं भगवान के पास, विराट महापुरुष के पास। तो इनकी प्रार्थना सुन करके, देवताओं की प्रार्थना सुन करके भगवान विराट ने अपने दोनों कानों के पास से 2 बाल उखाड़े। देखिए भगवान जो हैं विराट, उन्होंने 2 बाल उखाड़ लिया। शीत और कृष्ण है। शीत माने सफेद होता है, कृष्ण माने काला होता है। कहते नहीं इजोरिया पक्ष शीत पक्ष, अंधेरिया पक्ष काला पक्ष है, सब जानते हैं। पृथ्वी के क्लेश को व्यापार दूर करने के लिए अपनी कला से लीला लीला में भगवान ने 2 बाल फेंके। इन दोनों से, एक से कृष्ण एक से बलराम हुआ। काले बाल से श्री कृष्ण और सफेद बाल से बलराम जी। बलराम जी गोरे हैं और कृष्ण काले श्यामले है ना, तो कैसा अवतार ये हैं? अनर्थ हुआ कि नहीं हुआ? इधर कहते हैं परिभाषा सूत्र में, कौन? भगवान वेदव्यास जी। कौन से वेदव्यास जी हैं? एक ओंकार के 1,00,000 मंत्र बनाए, जिसे 4 भेद किए, ऋग्वेद यजुर्वेद अथर्ववेद सामवेद। तो सोचा त्रिन श्रुति गोचरा, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य के बाद स्त्री जाति और शूद्रों का अधिकार नहीं है, तो मेरा अवतार लेना ही व्यर्थ हुआ। मेरा अवतार इसलिए हुआ है आशु चांडाल पर्यंत का कल्याण हो। मैंने प्रथम जो कार्य किया है सीमित कर दिया। तो आपने राधेश्याम जी वेदों की ऋचाओं का मंथन करके 1,00,000 वेदों के मंत्रों से 1,00,000 श्लोक निकाले। उसका नाम रखा महाभारत। इसमें 18 पर्व हैं। राधे राधे। आपने सोचा भगवान वेदव्यास जी ने लोग होंगे, पढ़े लिखे कम होंगे, तो 1,00,000 महासमुद्र के समान महाभारत हो गया। इससे पार कैसे मिलेगा उनको? तब नाम लेते लेते छोटे छोटे पुराण बनाने लगे। कितने? 17 पुराण।
ये देखिए इस भागवत महापुराण में बीजाध्याय प्रथम स्कंद का तीसरा अध्याय जो बीजाध्याय कहते हैं, इसमें 24 अवतारों का वर्णन प्राप्त होता है। तो क्या शंका होती है, क्या भगवान ने 24 अवतार लिए? राधे सूत जी ने, सूत जी सनकादिकों ने प्रश्न किया आचार्य चरण, क्या भगवान श्याम सुंदर के मात्र 24 अवतार हैं? गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय, श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। राय श्याम जी, भगवान वेद व्यास जी, श्रीमान सूत जी क्या कहते हैं सुनिए। अवतारा है संख्या सरसा कुल्या जथा, भगवान के राधे श्याम गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। देखिए मेरी आंख कमजोर है, हमने उपनेत्र लगा, इसका नाम उपनेत्र है, चश्मा का नाम संस्कृत उपनेत्र का। जब आंख 4 हो गए, हमारी 4 आंखें होगी ना, तब भी हम देख कर नहीं रात रात करते हैं तो अंधे संधे हो गए ना। अरे उसका तुम चले गए तो रजिस्ट्री तो नहीं है, ये जगह इसी जगह पर मैं बैठूंगा, कोई बैठ गया राधे राधे करिए, जगह कोई कमी तो है नहीं, लेकिन यही तो मूर्खता है। मैं गया कहीं, मेरी जगह पर क्यों बैठ गए, अब झगड़ा करेंगे, भले कथा जमुना में चला जाए। गोविंद जय जय प्यारे गोपाल जय जय, गोविंद श्री राधा रमण हरे गोविंद जय जय, श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। राय सम देखिए, जहाँ कहीं ग्रंथ में, पुस्तक में, पुराण में परिभाषा सूत्र एक ही जगह पढ़ा जाता है। परिभाषा सूत्र क्या है? एते चांस कला कृष्ण तो भगवान स्वयं भगवान है, इनको किसी ने बनाया नहीं, श्री कृष्ण को, इन्हीं का अंश नाना प्रकार का होता है। और यहाँ दूसरे अध्याय के स्कंद के 6वें अध्याय में आया है, ये तो केशों के अवतार हैं। गड़बड़ हुआ कि नहीं? लेकिन परिभाषा सूत्र राष्ट्रपति समान है, जाकर निर्णय देता है, पहुंच गया, बिल्कुल गलत बात। तो क्या कहते हैं साहब सुनिए, सित कृष्ण केश, सित माने सफेद, कृष्ण माने काला, और केश माने को धन ईश है, को अलग है, ईश अलग है। अब देखिए हमारे यहाँ रामेश्वर भगवान है, रामेश्वर नाथ महादेव, क्या है? सफेद है ना, सफेद सफेद भगवान रामेश्वर जी हैं। शीत माने सफेद शंकर बाबा, शीत। कृष्ण माने काला। लेकिन सुनिए, कृष्ण नाम से 4 व्यक्ति गृहीत होते हैं। कौन कौन? कृष्णम नारायणम वंदे, कृष्णम वंदे ब्रजप्रियम, कृष्णम द्वैपायनम वंदे, कृष्णम वंदे वृद्धासुतम। कृष्ण जहाँ शब्द आवे तो भगवान विष्णु को समझना, कृष्ण जहाँ आवे भगवान कृष्ण को समझना, ब्रजवासी कृष्ण। कृष्ण जहाँ आवे तो वहाँ सुखदेव जी के पिता
कृष्ण द्वैपायन को समझना। कृष्ण जहाँ आवे तो कुंती नंदन श्री गांडी में धनुर्धारी अर्जुन को भी कृष्ण कहते हैं। यहाँ क्या है प्रकरण के आधार पर, यहाँ जो कृष्ण शीत माने शंकर बाबा, कृष्ण माने विष्णु बाबा, कृष्ण माने शंकर, शीत माने शंकर बाबा, कृष्ण माने विष्णु बाबू, विष्णु बाबू कहता कहलाते। शंकर बाबा ब्रह्मा बाबा, विष्णु बाबा नहीं कहलाते, विष्णु को बाबू कहते लोग। राधे यदि बाबा कहेंगे लक्ष्मी नाराज हो जाएंगी। लक्ष्मी पूजा सब करते हैं। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब देखिए दो मिल गए, शंकर जी मिले और विष्णु मिले, तीन दिन मिलेंगे तीन। परिभाषा सूत्र जो है उसने ऐसा अर्थ करके दिखा दिया, शीत माने सफेद बाल नहीं, शीत माने शंकर हुआ, कृष्ण माने काला केश नहीं, कृष्ण माने विष्णु भगवान। उधर केश है तो केश गलत है, ऐसा है व्याकरण के द्वारा। को धन ईसा केश, धन धन ईसा धनेश, गण धन ईसा गणेश, ऐसा होता है ना। इसी प्रकार से को धन ईसा कहने, को माने ब्रह्मा, को माने ब्रह्मा होता है। देखिए ईश ब्रह्मा शंकर, ब्रह्मा विष्णु शंकर, इन तीनों के ऊपर जिनका शासन चलता हो उसका नाम है सिद्ध कृष्ण के साथ। ऐसा अर्थ किसने किया? परिभाषा सूत्र ने जाकर कर दिया। क्यों गर्वानंद चकर अर्थ होने लगा, सही सलाम अर्थ रख करके समस्त विद्वानों को खुश कर दिया परिभाषा सूत्र ने। इसीलिए परिभाषा सूत्र शास्त्रेषु सकृत पठन तो भारद्वयम्, चक्रवर्ती प्रभाववत सर्वेषां सर्वे सर्वे सर्वत्र तस्य प्रभाव पतति। जैसे उत्तरांचल का भारत का अंतिम सीमा पर एक गांव है, वहाँ कुछ उथल पुथल होगी तो भारत सरकार की व्यवस्था है ना, तुरंत कंट्रोल कर देगी। राष्ट्रपति को नहीं जाना पड़ता है, सारी व्यवस्था चारों तरफ सीमा पर सब कुछ मौजूद है, जिनके कर अपने लोग चैन की नींद लेते हैं। ठाकुर जी कृपा से राय हम देखिए, क्लेश व्यपाय कल्या सिद्ध कृष्ण के स, अर्थात श्री कृष्ण कृष्ण हैं, वो भगवान हैं और दूसरी कोई बात नहीं है। श्रीमान भगवान श्री वेदव्यास जी ने ग्रंथ की रचना पूरी कर दी। सर्वप्रथम आपने इसका संशोधन करने के लिए हार्श दीर्घ पुलित, इधर तो कोई गलती तो नहीं है। अब उनका पट्ट शिष्य थे, उनका नाम था जैमिनी जी, रायसाम जी। श्लोक श्लोक देखते हैं, बहुत पढ़े लिखे थे, उनको अहंकार था, मेरे समान विद्वान कौन होगा। 9वें स्कंद में श्रीमान जदू जी ने कहा देवयानी जी से, देवयानी शुक्राचार्य की पुत्री है, ब्राह्मण कुमारी है, और यदु जी श्री यजाति जी चंद्रवंशी राजा हैं। बड़ा लंबा चौड़ा नहीं बताऊंगा। अंत में रात में सो रहे थे, प्रातःकाल हुआ, आपने कहा देवी विद्वान को मात्रा स्वस्रा द्वित्रा च
न विभक्ता स्तनो भवेत बलवान इंदिरग्रामो विद्वान समपि कर सती। क्या हुआ? विद्वान को अपनी माता, अपनी बेटी, अपनी बहन युवती है, एकांत में नहीं बात करनी चाहिए। क्यों? बड़े इंद्रिय गण जो है, इंद्रियों का समुदाय, बड़े बड़े विद्वानों को राधे श्याम जी घुटना टेका देते हैं। इससे सावधान। विद्वान समझ, बड़े बड़े विद्वानों को पद दलित कर देते हैं इंद्रिय समुदाय। आपने गुरु जी से कहा, गुरु जी आपने तो यहाँ गलत लिख दिया। विद्वान तो अपनी विद्वत्ता के कारण अपनी समस्त इंद्रियों के ऊपर इंद्रियों को काबू कर रखता है। आप यहाँ थोड़ा संशोधन करिए। उनका फिर देखो 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 ना, यहाँ आपकी भूल है। ठाकुर जी कृपा से राय स्वामी जी, भगवान वेदव्यास जी ने सोचा इसको अहंकार हो गया है, तो भगवान तो अहंकार तो रहने नहीं देते किसी के। तो हमने ठीक है, हम सोचते हैं। कुछ दिनों बाद अब उसकी परीक्षा लेने जाते हैं। किसकी? अपने चेले की। बड़ी लंबी कथा है, अब 2 बार नाम लेकर के राधे राधे करिए। तब हमारे पूज्य गुरुदेव के भजन संकल्प से ये भाव जागा कि श्री धाम वृंदावन में एक अलौकिक भागवत मंदिर बने, जिसमें वृंदावन आने वाले सभी भक्तगण एक साथ संपूर्ण भागवत श्लोक का दर्शन कर सकें। सदगुरुदेव के इस भाव को साक्षात करने के लिए विश्व में प्रथम बार श्री धाम वृंदावन मिथिला कुंज आश्रम में श्रीमद् भागवत महापुराण के 18,000 श्लोक शिलालेख लिखित भव्य दिव्य श्रीमद् भागवत महापुराण मंदिर बनने जा रहा है। आप सब भी इस दिव्य भागवत मंदिर में अपना तन मन धन से सहयोग कर श्री धाम वृंदावन में अक्षय पुण्य प्राप्त करें। श्यामा राधे श्यामा 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 राधे 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 कृष्णा राधे कृष्णा 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 राधे 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 श्यामा राधे राधे कृष्णा राधे कृष्णा 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 राधे 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 श्यामा राधे श्यामा 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 राधे 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 कृष्णा राधे कृष्णा 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 राधे 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 श्यामा राधे श्यामा 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 राधे 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 कृष्णा राधे कृष्णा 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 राधे 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 श्यामा राधे श्यामा 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 राधे राधे
जय जय श्री राधे श्याम महाराज की जय। नमस्तस्मै भगवते कृष्णाय कुण्ठमेधसे राधाधर सुधा सिंधौ नमो नित्यविहारिणे राधां कृष्णस्वरूपां वै कृष्णं राधास्वरूपिणं कलात्मानं निकुञ्जस्थं गुरुरूपं सदा भजे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री राधा सर्वेश्वर भगवान की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। सकल संत समाज की जय। श्री नाम संकीर्तन की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय। अब राधे राधे होना चाहिए। जय श्री राधे। जय श्री राधे। सदघन चिदघन आनंद घन स्वरूप भगवान श्री श्यामा श्यामामृत श्यामा श्यामा श्याम के मंगलमय नामामृत महामहोदधि में अवगाहन परायण श्रोतृवृंद बड़े सौभाग्यशाली हम लोग हैं। भगवान श्री श्याम सुंदर की वाणी के अवतार श्रीमद्भागवतामृत का रसास्वादन कई दिनों से करते चले आ रहे हैं। श्रीमान सूत जी से सौनकादिकों ने प्रश्न किया कि भगवान के कितने अवतार हैं? तो श्रीमान सुखदेव जी के पट्ट शिष्य श्री सूत जी समस्त भागवत के रसास्वादन परायण चारों जुगों के वैष्णवाचार्यों के चरणों में शतशः नमन पूर्वक देखिए, जितने भी मांगलिक ग्रंथकर्ता या ग्रंथों के सदग्रंथों के रसास्वादन परायण आचार्य वृंद होते हैं, वे अपने पूर्वजों का बड़े आदर के साथ नाम इसलिए लेते हैं कि हम जो सर्वेश्वर श्याम सुंदर के परम पावन चरित्रों का अपनी मति के अनुसार कुछ जथा श्रुतम जथा मति अगला देख रहा था। द्वारका में भगवान श्याम सुंदर ने देखा मेरा अभिन्न सखा अर्जुन, उसको अभिमान बहुत बढ़ गया है। उसके अभिमान को पद दलित कैसे किया जाए तो बहाना बना दिया। अरे कन्हैया कृष्ण, क्या जोरदार बहाना बनाया राधे श्याम। भला जिस द्वारका में ऐसी सुधर्मा सभा है, यद्यपि द्वारका बहुत छोटी है, जहाँ कहीं मैंने द्वारका है कितनी बड़ी, बिहार